रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। देवियों सज्जनों, मैं हूँ ज्योतिषाचार्य पंडित रमाशंकर मिश्र और आप देख रहे हैं ज्योतिष चर्चा। जैसा कि आप लोग जानते हैं, ज्योतिष जो सब विषय है वह संपूर्ण प्राणी मात्र के लिए कल्याणकारी विषय है, उसको उपयोगी विषय है। उसके लिए हमारे ऋषियों ने बहुत ही शोध करके और सोच विचार करके ज्योतिष विषय का प्रणयन किया। ज्योतिष से मनुष्य अपने प्रत्येक जिज्ञासाओं का समाधान कर सकता है। ज्योतिष में जो फलादेश की विधि है वह उसमें से एक विधि है गोचर विधि। गोचर का मतलब ग्रह, चर मतलब चलते हुए। तो जब ग्रह चलते हुए विभिन्न स्थानों पर जाते हैं, मनुष्य के चंद्र राशि से जिन जिन स्थानों पर ग्रह जाते हैं वह मनुष्य को कैसा फल प्रदान करते हैं, ये बताने की जो विधि है इसको गोचर विधि कहते हैं। ग्रह अपनी चाल से चलते रहते हैं। ग्रह राज्यम प्रयच्छन्ति ग्रह राज्यम हरन्ति च। ग्रह राज्य प्रदान कर सकते हैं, ग्रह राज्य छुड़वा भी सकते हैं। ग्रह की अनुकूलता हो तो व्यक्ति जमीन से आसमान तक जा सकता है और ग्रह प्रतिकूल हो जाए तो आसमान से नीचे आ सकता है। मनुष्य का जो दिमाग है वो चंद्रमा है, प्राण जो है वो चंद्रमा है, लग्न शरीर है। तो जब कभी भी मनुष्य के मन में चाहे वो क्राइम हो, चाहे शुभ वार्ता हो, चाहे शुभ बातें हों, वह पहले उसके हृदय में बात आती है, उसके मन में बात आती है, उसके दिमाग में बात आती है, तभी वो आगे कार्य करता है। इसलिए ग्रहों का प्रभाव मन पर पड़ना, हृदय पर पड़ना सबसे ज़्यादा प्रभावशाली होता है। ग्रह जब अनुकूल स्थानों में होते हैं तो अनुकूल फल प्रदान करते हैं। इसी विधि को बताने की जो व्यवस्था है, तात्कालिक और ज़्यादा प्रभावशाली ढंग से बताने की जो व्यवस्था है, उसे गोचर विधि कहते हैं। आप लोगों को किसी भी प्रकार की कोई ज़रूरत हो, जैसे जन्म कुंडली बनवानी हो, जन्म कुंडली का फलादेश कराना हो, वास्तु से संबंधित कोई जानकारी लेनी हो, या मेलापक मैच मेकिंग करानी हो, या किसी अन्य प्रकार की ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता हो, आप संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करें। अभी हम गोचर के अनुसार जैसा फल प्रदान होता है, जैसा फल विभिन्न राशियों में 2023 के मई महीने में जैसा गोचरीय प्रभाव पड़ने वाला है विभिन्न राशियों पर, मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक जैसा प्रभाव पड़ेगा, जैसा वो फल प्रदान करेंगे ग्रह, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। आप लोग ध्यान से सुने और तदनुरूप अपना कार्य करें, जिससे कि आप अपने जीवन में सुख और समृद्धि प्राप्त कर सकें। बात करते हैं कुंभ राशि की। मई 2023 जिन जातकों या जिन लोगों का नाम का पहला अक्षर गु हो, गे से शुरू होता हो, गो से शुरू होता हो, सा से शुरू होता हो, सी से शुरू होता हो, सु से शुरू होता हो, या से होता हो, सो प्रारंभ हो, या दा से प्रारंभ हो, इन सभी अक्षरों से प्रारंभ होने वाले नाम वालों की जो राशि होती है वो कुंभ राशि है। ये मई का महीना कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, आइए इस विषय पर चर्चा करते हैं। कुछ बनते बिगड़ते परिवेश में कुछ परिस्थितियां आएंगी जो अनुकूल दिखेंगी, कुछ परिस्थितियां आएंगी प्रतिकूल दिखेंगी, फिर भी आप एक नए आयाम की तरफ पहुंच ही जाएंगे, लगे रहेंगे।
मेहनत से, परिश्रम से आपका सितारा बुलंद हो सकता है, आप उन्नति कर सकते हैं, आपको लाभ हो सकता है। साझेदारी में कोई नया काम करने का विचार बनेगा, तो पेपर वर्क करके ही आप आगे काम करें, क्योंकि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो सहसा दूसरे लोगों पर विश्वास कर लेते हैं। जब तक आपके सामने कोई व्यक्ति शत्रु बनकर के ना खड़ा हो जाए, तब तक आप उस पर विश्वास करते ही रहते हैं। तो साझेदार आपको गोली देने की पूरी कोशिश करेंगे। आप मई महीने में आपके उच्चाधिकारी आपसे खुश नहीं रहेंगे, असंतुष्ट रहेंगे। अगर आप ठेकेदार हैं तो कोशिश करिए कि अपना जो बिल पास करवाना है तो बहुत सावधानी से सरकारी अधिकारियों के पास जाएं। काफ़ी दौड़ धूप करेंगे तो थोड़ा लाभ हो जाएगा। पूरा बिल पास होना मुश्किल होगा, उसका कुछ अंश पास हो जाए, थोड़ा लाभ हो जाए। ये महीना आपके लिए आरामदायक कम है, संघर्ष प्रदायक ज़्यादा है, सावधान रहें। भूमि से संबंधित, प्लाट से संबंधित, जमीन से संबंधित समस्या उत्पन्न हो सकती है। परिवार में मतभेद किसी कारणवश हो सकता है। संतान सुख में कमी महसूस कर सकते हैं। पद पर तो बैठा दिए गए हैं, अगर आप किसी जॉब में हैं, नौकरी में हैं, पद पर तो बैठा दिए गए हैं, लेकिन पद का कोई लाभ नहीं है, ऐसे पद पर बैठा दिए जाएं। ऐसा हो सकता है। आपके अधिकारों में कटौती हो सकती है, आपको जो पावर दिया जाता है उसमें कटौती हो सकती है, अधिकारों में कमी हो, विभिन्न कारणों से कुछ आपको हानि हो, नुकसान हो। आर्थिक स्थिति थोड़ी निर्बल रहेगी, कमज़ोर रहेगी। विरोधी आपके मुखर रहेंगे, आपके खिलाफ आपकी आलोचना कर सकते हैं, आपके खिलाफ चुगलखोरी कर सकते हैं, आपके खिलाफ दूसरों के कान भर सकते हैं। तो सावधान रहें। मान सम्मान या प्रतिष्ठा गिर सकती है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि परेशान हो जाएं, सावधान रहें। कोई ज़रूरी नहीं कि सारा हो ही जाए, लेकिन ऐसी परिस्थितियां बन सकती हैं, तो आप सावधान रहेंगे तो परिस्थितियां बनते बनते भी आप जो है कुछ संभाल ले जाएंगे। अगर आप प्रेमी प्रेमिका हैं तो आपस में झगड़ा होगा, इस महीने में विवाद होगा, वैचारिक मतभेद होगा, सावधान रहें। अगर कोई व्यक्ति कहीं नौकरी कर रहा है, जॉब कर रहा है, विभागीय कोई परीक्षा दे रहा है अपने प्रमोशन के लिए, तो ऐसे व्यक्तियों को सफलता मिलने की संभावना थोड़ी कम ही है। अगर आप कहीं विदेश में जाने के लिए कोई परीक्षा दे रहे हैं तो भी संभावना कुछ कम है। बहुत से विदेश जाने के लिए, बहुत से कोर्स करने के लिए या अन्य कार्यों के लिए जो परीक्षाएं देनी होती है, इंटरव्यू देना होता है, हो सकता है शायद उसमें कम लाभ हो, कमजोरी रहे। स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए या मनोरंजन करने के लिए आपके पास समय नहीं होगा। सभी कार्यों के लिए समय निकालना जरूरी होता है, मनोरंजन के लिए भी समय निकालिए, समय का अभाव दिखाई पड़ेगा। द्वितीय सप्ताह के अंत से इस महीने में आपको नवीन साधन बनेंगे। बहुमूल्य धातु के जो कार्य हैं, धातु से संबंधित जो व्यवसाय है, कार्य है, उससे आपको लाभ प्राप्त होगा, उसके व्यवसाय से लाभ प्राप्त होगा। कोर्ट कचहरी में, मुकदमे में आपके अनुकूल फैसला आ सकता है, अथवा उस फैसले को आप प्रभावित कर सकते हैं। आपका सामाजिक प्रभाव जो पिछले दिनों कुछ कमज़ोर हुआ था वो वापस मिलेगा, प्रभाव बढ़ेगा। घर परिवार में सुख और शांति आएगी। जो पारिवारिक क्लेश था, मतभेद था, वो कम होगा। स्वास्थ्य में भी सुधार रहेगा, निर्बलता कमजोरी कम होगी आपकी, और आप आगे बढ़ सकेंगे, अच्छा कार्य कर सकेंगे।
इस मई महीने में कुंभ राशि वालों के लिए जो शुभ तारीख हैं वो 8, 17, 19, 26 और 31 ये शुभ तारीख हैं। इसमें अपना कोई निर्णय ले सकते हैं, आगे कार्य कर सकते हैं। और अशुभ जो तारीख है वो है 2, 4, 6, 10, 13, 15, 21, 24 और 29 ये तारीखें अशुभ हैं आपके लिए। इन तारीखों में कोई निर्णय न लें, कोई डिसीजन न लें, कोई नया कार्य न शुरू करें, अथवा अति आवश्यक हो तो बहुत सावधानी के साथ बढ़ें, ना करें तो अच्छा रहेगा। सुखी रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।